कि सिरफरी सी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। क्या रविंदर सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? क्या रविंदर सिंह भाटी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुलेंगे क्या? या फिर रविंदर सिंह भाटी अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? 2-3 दिन पहले भाटी के द्वारा दिए गए बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल सा ला दिया है और ऐसा लग रहा है कि अब इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की नींद उड़ सकती है, क्योंकि भाटी ने ऐलान कर दिया है कि कोई सिंबल दे तो ठीक है, नहीं मेरी पार्टी से मेरे नाम से चुनाव लड़िए। विस्तार से इस खबर पर बातचीत करेंगे, लेकिन नरेश मीणा की आखिर चर्चा क्यों है? नरेश मीणा की चर्चा विगत 6-7 महीनों से है, जब से वो देवली उनियारा का विधानसभा का उपचुनाव था और जब नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया था। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों में नरेश मीणा को जमानत मिल जाए। उसके अलावा अंता की सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को जोड़कर जो है वो नरेश मीणा की लोग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेश मीणा अंता से होने वाले उपचुनाव के अंदर जरूर ताल ठोकेंगे। उनके समर्थकों ने और उनके साथियों ने इस बात का ऐलान भी कर दिया, लेकिन जेल के अंदर नरेश मीणा के मन में क्या चल रहा है, बातचीत इस पर भी करेंगे। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में काफी समय से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और जब पिछले चुनाव थे उस वक्त सचिन पायलट को अध्यक्ष की कमान दी थी और बहुमत तक कांग्रेस को पहुंचाया था। तो अब ऐसी चर्चा है कि क्या आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट हो सकते हैं क्या? उसके अलावा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सीखना चाहिए लोगों को। यह सिर्फ राजस्थान का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में हर जगह पर इस तरीके की छापेमारी होनी चाहिए और जो अन्नदाताओं के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, जो नकली खाद और नकली बीज बनाकर बेच रहे हैं, उनके खिलाफ किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी अभी भी जारी है। हालांकि फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार किरोड़ीलाल मीणा आज सचिवालय लौट चुके हैं। गंगानगर के अंदर बीज निर्माता जो कंपनियां हैं उनको सीज करवाया और किशनगढ़ के अंदर आपने देखा कि नकली खाद बनाने वाली दर्जन भर फैक्ट्रियों पर किरोड़ीलाल मीणा ने ताला ठुकवा दिया है। आज विस्तार से इन चारों चेहरों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूटा। सबसे पहले खबर की शुरुआत रविंदर सिंह भाटी को लेकर करते हैं। राजस्थान के अंदर फिलहाल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो है नहीं, लेकिन पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। ये चुनाव पहले हो जाते, लेकिन इसको लेकर ये पंचायती राज के साथ निकाय चुनाव की बात जो की है उसकी वजह से इस मामले को लेकर देरी हो रही है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उन्होंने सिर से ताल ठोक दी और उसके बाद ये बता भी दिया कि इस युवा नेता की क्या ताकत है। हाल ही में भाटी ने एक बयान दिया है और उस बयान की अब जोरदार चर्चा है। भाटी ने कहा है कि पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, युवाओं तैयार हो जाओ, अगर किसी पार्टी से सिंबल मिले तो ठीक है, नहीं तो मेरे नाम से चुनाव लड़ना, लेकिन पीछे मत हटना। अब इस बात के कई मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कुछ समय से कि हो सकता है कि रविंदर सिंह भाटी फिर से बीजेपी में लौट आए। अब अगर भाटी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुलते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाटी के इस बयान के बहुत मायने हैं और पश्चिमी राजस्थान में युवाओं में जिस तरीके से ये भाटी की पकड़ है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और भाटी के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज के जो चुनाव हैं उनमें दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं रविंदर सिंह भाटी, क्योंकि मैंने कहा ना, बड़ी युवाओं की फौज इस युवा नेता के साथ है। अब सवाल यही है, क्या भाटी के लिए बीजेपी के दरवाजे फिर से खुलेंगे या फिर भाटी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी अपनी पार्टी तैयार करके और मजबूती के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों पार्टियों की चिंता बढ़ाएंगे। इसके अलावा नरेश मीणा पर लौटते हैं। नरेश मीणा की जैसे मैंने कहा कि विगत 6-7 महीनों से खूब चर्चा है। ऐसा नहीं है, ये नेता जब से जेल गया है उसके बाद पूरे राजस्थान में इसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। जैसे मैं हर खबर के अंदर कहता हूं कि ना सिर्फ अब समरावता गांव बल्कि अन्य जो गांव हैं उनके लोग भी अपने गांव का नाम नरेश मीणा के नाम से रखने लगे हैं और इसको देखकर ऐसा लग रहा है, इससे दिखाई देता है कि इस युवा नेता की क्या ताकत है। ताकत का अंदाजा आप छबड़ा जो विधानसभा का चुनाव था और जो देवली उनियारा का विधानसभा का जो उपचुनाव था, इसमें जो नरेश मीणा को मत मिले हैं, कांग्रेस की नींद उड़ा दी। किस्तूर चंद मीणा से डबल मत नरेश मीणा को मिले थे और इस बात से अंदाजा होता है कि इस पॉपुलर जो नेता है, ये युवा जो नेता है, वो आज भी राज करने लगा है आदिवासियों के दिल में और आदिवासियों के साथ अब इसकी पहचान राजस्थान के पूरे प्रदेश भर में पहुंची है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंता में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को जेल के बाद ये सीट खाली हुई है, इसको लेकर नरेश मीणा का नाम जोड़कर
लोग लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं और सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि नरेश मीणा जो यहां पर चुनाव होने वाले हैं अंता में उसमें जरूर ताल ठोकेंगे। अब नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जब मैंने पहले ही पिछली खबर में भी यह बताया था कि जब देवली उनियारा के अंदर चुनाव थे उस वक्त नरेश मीणा ने कहा था कि मैं खाटू श्याम जी के आऊंगा चुनाव परिणाम के दिन, लेकिन वो सीधा जेल पहुंच गए। और अब ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा के मन में जरूर चल रहा होगा कि भाई चुनाव नजदीक आ गए, अब तो मैं वैसे भी छूटने वाला हूं। 166/24 मामला था एसटीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का, उसमें जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद जो आगजनी और हिंसा और उपद्रव वहां पर हुआ था उसको लेकर अभी राहत नरेश मीणा को नहीं मिली है, लेकिन जल्द वो भी मिल जाएगी, क्योंकि लगातार लोग भी ये चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय भी हो सकता है जल्द नरेश मीणा को जमानत दे दे। उसके अलावा सचिन पायलट पर लौटते हैं। सचिन पायलट का वो 2013 से 2018 का वो सफर आपको याद रहा होगा, जब कांग्रेस की बुरी तरह 2013 में हार हुई थी और उसके बाद ये कमान राजस्थान की सचिन पायलट को सौंपी गई थी। कांग्रेस को 5 साल में इस युवा नेता ने धरातल पर संघर्ष करके और बहुमत तक पहुंचाया था, लेकिन जब सवाल गद्दी पर बैठने का आया तो फिर ताल ठोक दी अशोक गहलोत ने और तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अब काफी समय से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, डोटासरा के हाथों में ये कमान है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं इस बात का ऐलान कर चुके हैं। हेमाराम चौधरी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने तो कहा था कि भाई मुझे तो राजस्थान कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट में नजर आता है। तो क्या आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और क्या अब राजस्थान कांग्रेस का भविष्य जो है वो सचिन पायलट ही होने वाले हैं? क्योंकि इस युवा नेता के साथ में जो कारवा चलता है वो कारवा यह बयां करता है कि सचिन पायलट की राजस्थान में कितनी पकड़ है और कितनी फैन फॉलोइंग है। उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार चर्चा में होने की वजह उनकी है कि जो भी अन्नदाताओं के साथ धोखा करने का काम कर रहे थे, नकली खाद और नकली बीज बनाकर और अन्नदाताओं को धड़ल्ले से बेचने का काम कर रहे थे, उन पर लगातार नकेल कसने का काम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। ये खैर उनसे उनके महकमे से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अन्य क्षेत्रों में भी आप देखें, अन्य मुद्दों को उठाकर भी देखें, तो राजस्थान में पक्ष हो या विपक्ष हो, एक तरफ सचिन पायलट जो कांग्रेस में रहकर भी संघर्ष करते हैं युवाओं के लिए, तो दूसरी तरफ चाहे सत्ता पक्ष में किरोड़ी लाल मीणा हो या जब विपक्ष में हो, राजस्थान के ज्यादातर मुद्दों को बेबाकी के साथ उठाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे पहले आता है। फिलहाल जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा किसानों के हित में ये बड़ी छापेमारी कर रहे हैं, इससे न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को सीखना चाहिए और इस तरह की छापेमारी होनी चाहिए और धरती माता के जो दुश्मन हैं उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। महेंद्र महता, लोकमत हिंदी, जयपुर।